नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है ससुराल ही अपना घर होता है। मम्मी, अब मेरी भी तैयारी कर दो। मुझे भी आज शाम तक अपने घर जाना है। क्यों? ऐसा क्या? मीना जी ने तो प्रश्नों की झड़ी ही लगा दी। सीमा चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। सीमा की शादी हुए 7 साल हो गए और वह 5 वर्ष के बेटे की माँ भी बन गई। मायके से में उसकी शादी के बाद ही दोनों भाइयों की शादी हुई थी। हालांकि दोनों भाभियां उम्र में उससे छोटी ही होंगी, लेकिन मीना जी को आज भी लाडली सीमा बच्ची और वह दोनों बहुएं बड़ी लगती थी। वर्मा जी का अच्छा खासा बिजनेस था और दोनों भाई भी एमएनसी में बहुत अच्छे पैकेज पर कार्यरत थे। अतः विदा के समय सीमा को दहेज में बहुत कुछ दिया गया। नक चढ़ी सी सीमा कभी भी अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पाई। उसे ससुराल के नियम कायदे बिल्कुल पसंद नहीं थे। देवर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम थे और सीमा को अपने स्पीकर में ऊंची आवाज़ में गाने सुनने थे। बस जरा सा देवर जी ने मना करा तो सीमा ने घर सर पर उठा लिया और रो रो कर अपनी माँ को फ़ोन किया। तो दूसरे ही दिन मीना जी ने दोनों भाइयों को बहन को लेने के लिए ससुराल भेज दिया। मायके में भी उसकी लीडरशिप ऐसी ही चलती थी। शुरू शुरू में तो बड़ी भाभी सीमा की हर बात से परेशान हो जाती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भी सीमा का कुछ भी सुनना छोड़ दिया। छोटी बहू के आने के बाद तो बड़ी भाभी की रसोई भी अलग ही हो गई थी। अब तो वह सीमा से कोई मतलब ही नहीं रखती थी। कुछ समय बाद ससुराल में सीमा ने अपने बेटे को जन्म दिया। इतने सालों के बाद घर में बच्चा पाकर खुशी में उसके सास ससुर निहाल हो उठे। माँ बनने के बाद तो सीमा और भी अभिमानी हो गई थी। कुछ समय बाद जब उसके देवर की शादी हुई तो सीमा की सासू माँ को निधि के रूप में वास्तविक निधि ही मिल गई थी। छोटी बहू को अपने पास रखकर सीमा की रसोई भी उन्होंने ऊपर लगा ही कर दी अलग कर दी अलग रखकर बच्चे का और उसका काम बहुत बढ़ गया था। जब उसके पति अपनी किराने की दुकान बंद करके रात को घर आते थे तो राजेश को खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी की थी। जब तक इकट्ठे रहते थे तो माँ ही रात को राजेश को खाना गर्म करके दे दिया करती थी। वह तो अपने छोटे बच्चों के साथ कमरे में सोई ही रहती थी। 2 साल बाद बिट्टू को स्कूल में दाखिल कर दिया गया था, लेकिन फिर भी सबसे लड़कर मायके जाना उसकी आदत बन चुकी थी। सबसे तनातनी बढ़ने पर सीमा ने अब फिर जब मायके में फ़ोन करा तो हमेशा के जैसे मीना जी ने अपने बेटे को सीमा को लिवाने के लिए भेज दिया। क्योंकि बिट्टू भी अब स्कूल जाने लगा था, इसलिए अब राजेश ने बिट्टू को सीमा के साथ भेजने के लिए साफ मना कर दिया। सीमा भी गुस्से में बिट्टू को उनके पास ही छोड़कर अकेले ही मायके चली गई। अब राजेश और उसके बच्चे का ख्याल भी उसकी सासू माँ ही रखती थी। सीमा का ख्याल था हमेशा के जैसे जल्दी ही राजेश जी लेने आ जाएंगे और बिट्टू का ख्याल रखना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब के ऐसा न हुआ। सीमा की देवरानी और सासू माँ ही छोटे बिट्टू को स्कूल भेजती थी और राजेश के खाने का भी ख्याल रखती थी। अब सीमा ने फ़ोन पर एक नया प्रपंच शुरू किया कि देवरानी उसका सारा सामान लेना चाहती है और उसके पति को भी फुसलाना चाहती है, लेकिन अब उसकी किसी बात का किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। झुंझलाहट में वह मायके में भी बड़ी भाभी को तो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती थी। हाँ, छोटी भाभी पर ही अपनी खीस उतारने की कोशिश करती थी। तो एक दिन छोटे भाई ने भी माँ को 2 टूक कह दिया था कि अगर सीमा का इसी तरह से दखल रहा तो वो अभी उनके साथ नहीं रहेगा। उसके बाद मीना जी का व्यवहार भी काफ़ी बदल गया था। अब वह गाहे बगाहे छोटी बहू की साइड लेने लगी थी। आज जब अपनी एनिवर्सरी पर छोटी भाभी अपने पति के साथ बाहर घूमने जा रही थी तो सीमा चिल्ला कर बोली, मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ कि सारे घर का काम करूँ और यह महारानी घूमने चली जाए। इससे पहले कि छोटी बहू गुस्सा होकर कोई जवाब देती, बड़ी भाभी ने अपनी देवरानी को प्यार से एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट दिया
और उसे समझाते हुए कहा, तुम सीमा की कोई भी बात को सीरियसली क्यों लेती हो? तुम अपने मज़े करो। यह तो अपना घर और अपने बच्चे ही नहीं संभाल पाई, इससे तुम और क्या उम्मीद रखती हो? सीमा ने दोनों भाभियों की बात सुन ली थी। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि ससुराल ही अपना घर होता है। छोटी भाभी भी छोटे भैया के साथ घूमने के लिए चली गई। कमरे में आकर आज उसे ससुराल में किया गया अपना सारा व्यवहार चलचित्र के जैसे घूमता हुआ दिखा। घर में दोनों भाभियों का प्रेम पूर्वक व्यवहार उसको बहुत कुछ समझा रहा था। रोते हुए उसने राजेश को फ़ोन करा और कहा, मैं घर वापस आना चाहती हूँ, मुझे ले जाओ। राजेश तो शायद इंतज़ार ही इस दिन का कर रहा था। उसने शाम को आने का वादा किया। मीना जी से जब उसने कहा कि मैं आज ही घर जा रही हूँ, तो मीना जी मन ही मन अपनी बेटी के सुखद भविष्य की कामना करते हुए यही जानने की कोशिश की कि आखिर उससे हुआ क्या है। लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे कि उनकी बेटी भी अपने घर में जाकर अच्छे से गृहस्थी बसाएगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी आप यहाँ पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।